हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनिकेत कदम और आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं चैप्टर 4 इंटरनल कंट्रोल ऑडिट में का क्वेश्चन नंबर 1 जो कि मैंने लिया है पीएम से। तो चलो शुरू करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है? इट इज़ आस्किंग कि जो ऑब्जेक्टिव और स्कोप है ऑडिट के, क्या वो कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम के इन्वायरमेंट में चेंज होते हैं या नहीं, उस पर हमें कमेंट देना है। तो चलो आंसर में हम क्या लिखेंगे और पीएम में क्या लिखा है वो हम दोनों देखते हैं। तो सबसे पहली बात, जो ऑडिट कैरी आउट किया गया है वो क्यों करते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसका पर्पस क्या होता है। तो आपने पढ़ा होगा कि द पर्पस ऑफ एन ऑडिट इज़ टू सी दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट अ ट्रू एंड फेयर व्यू। तो पहले पॉइंट में हमें वही देखना है, पर उसमें थोड़ा ऑडिटिंग लैंग्वेज यूज़ करना है। तो प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट ऑफ द प्रिंसिपल स्टेटमेंट, जो ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट किया गया है वो एक फ्रेमवर्क के अंदर किया गया है। पर कौन सा फ्रेमवर्क दोस्त? जो फ्रेमवर्क है अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस एंड अदर स्टैट्यूटरी रिलेवेंट रिक्वायरमेंट्स, जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स है उसके फ्रेमवर्क में, प्लस अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस उसके फ्रेमवर्क में ऑडिट कैरी आउट किया गया है। और वो कैरी आउट करने के बाद हमें पता चल रहा है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट कर रहे हैं या नहीं। तो सेकंड पॉइंट में हमें क्या लिखना है वो देखते हैं अभी। तो ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का स्कोप कौन डिटरमाइन करता है? जो ऑडिटर डिटरमाइन करता है, उसके पास जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट होता है, मतलब जो एंटिटी है और ऑडिटर ने जो एग्रीमेंट बनाया गया है कि ऑडिट कौन से चीज़ का करना है, वो एंगेजमेंट लेटर में उसको पता चलता है और उसको देखते हुए वो ऑडिट प्रोग्राम बनाता है। तो एंगेजमेंट लेटर में क्या हो सकता है? उसमें होगा कि आपने को असेसमेंट करना है। किस चीज़ का असेसमेंट करना है? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर इंफॉर्मेशन, अदर सोर्स डाटा भी बोल सकते हैं ऑडिटिंग के लैंग्वेज में। उसका हमें ऑडिट करना है और देखना है कि जो इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल है एंड सफिशिएंट है, जिस पे हम अपना ऑडिट रिपोर्ट बना सके। तो क्या लिखा है वो देखते हैं। दिस वुड इन्वॉल्व असेसमेंट ऑफ रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी, मैंने जो बोला रिलायबल और सफिशिएंट होना चाहिए, ऑफ द इंफॉर्मेशन कंटेन इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर सोर्स ऑफ डाटा बाय स्टडी एंड इवेल्युएशन ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल इन ऑपरेशंस। तो ठीक है, जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है, अदर सोर्स डाटा है, वो क्या होना चाहिए? रिलायबल होना चाहिए, सफिशिएंट होना चाहिए, उस पर हम रिपोर्ट बना सकें। तो हम वो कहाँ से चेक करेंगे? अकाउंटिंग सिस्टम एंड अदर इंटरनल कंट्रोल इन ऑपरेशन, जो इंटरनल कंट्रोल्स अप्लाई किए गए हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उसे हम चेक करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है वो देखते हैं। तो ये सब तो हमने देख लिया कि ट्रू एंड फेयर व्यू बता रहे हैं या नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसे हम वो इंफॉर्मेशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दी गई है वो रिलायबल है, सफिशिएंट है, वो हम चेक करेंगे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर सोर्स ऑफ डाटा, अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल में से लेके। तो ये सब इंफॉर्मेशन या ये सब प्रोसीजर चेंज होगी क्या कंप्यूटर इन्वायरमेंट में? तो नेक्स्ट पॉइंट में हमें वही देखा है कि द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ एन ऑडिट डज नॉट चेंज इन द कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। नहीं बदलता है कुछ भी कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट में, बस कुछ चीज़ें बदलती है कि जो प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है जो कि कंप्यूटर में स्टोर होगी, टैली में या ईआरपी जो भी उनका सॉफ्टवेयर रहेगा उसमें स्टोर होगी। और जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसीजर इंटरनल कंट्रोल के वो चेंज हो सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन सिस्टम के वजह से। और कुछ चीज़ें ऑडिटर के साइड से भी चेंज होगा। क्या क्या चेंज होगा? प्रोसीजर फॉलोड बाय द ऑडिटर इन हिज स्टडी, जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखना था अभी वो कंप्यूटर से सिस्टम में से देखना पड़ेगा। इवेल्युएशन ऑफ द अकाउंटिंग सिस्टम ऑब्वियसली। थर्ड, रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंड ऑफ हिज अदर ऑडिट प्रोसीजर, ये सब इफेक्ट हो सकता है कुछ लिमिट तक कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट सिस्टम यूज़ करने के वजह से। ठीक है, अभी कंप्यूटराइजेशन अकाउंट्स में आने की वजह से कोई फ्रॉड का इंक्रीज भी हो सकता है, एरर्स भी इंक्रीज हो सकता है। ये बात पे मैं एग्री नहीं करता, पर पीएम में लिखा है तो वी हैव टू राइट, क्योंकि कंप्यूटराइज आने के वजह से आई थिंक कि एक्यूरेसी बढ़ेगी, ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी। हमें जहाँ पे एरर आएगा वहाँ पे समझेगा भी कि कहाँ पे गलती हुई है, तो फ्रॉड एंड एरर होने के चांसेस आई थिंक कम होंगे। पर उन्होंने बताया कि कंप्यूटराइजेशन ऑफ अकाउंट्स विल आल्सो हैव एन इम्पैक्ट ऑन इंक्रीज इन फ्रॉड एंड एरर, पीएम की लैंग्वेज है।
मैंने खुद से कुछ नहीं लिखा। नेक्स्ट, thus when the auditing in CIS environment, the auditor should have a sufficient understanding of the computer hardware, software and processing system to plan the engagement and to understand how CIS affect the study and evaluation of internal control and application of auditing procedure including computer assisted audit techniques। तो जब ऑडिटिंग करेंगे हम कंप्यूटराइज इन्वायरमेंट सिस्टम में, तो आपको एक थोड़ी बहुत नॉलेज होना चाहिए। किस चीज़ की नॉलेज होना चाहिए? जो उनका सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर्स है, प्रोसेसिंग सिस्टम्स है, जो कि आप अच्छे से उसको इवैल्यूएट कर सकेंगे और उसको स्टडी कर सकेंगे। तो थर्ड पॉइंट, तो कंक्लूजन रहेगा ये पॉइंट में। तो इसमें लिखना है कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आप मैन्युअली जनरेट करो या CIS से जनरेट करो, तो आपके ऑडिट प्रोसीजर में कोई चेंज नहीं रहेगा, मतलब ऑब्जेक्टिव और स्कोप में कोई चेंज नहीं रहेगा। ठीक है, तो बस ये इतना आंसर था, इसको आप ध्यान में रख लीजिए, वापस एक बार देख लीजिए। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की मेरी साइड से। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मैं हमेशा जैसे वीडियो के आखिरी में बोलता हूँ, कीप स्माइलिंग एंड स्टडी हार्ड। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब द चैनल, और मेरे दूसरे जो वीडियोज़ है वो ज़रूर चेक कर लीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।